नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर कि पति और पत्नी कितने टाइम तक अलग-अलग रहने से उनको डिवोर्स मिल सकता है, तलाक मिल सकता है और क्या सिर्फ अलग रहना ही काली काफ़ी है या फिर म्यूचुअल डिवोर्स और कंटेस्टेड डिवोर्स दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में से कौन-सा डिवोर्स आसानी से लिया जा सकता है? और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीधे तलाक दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऐसी पावर है जो आसानी से वो डिवोर्स दे सके? लेकिन इन सबसे पहले हम बात करेंगे कि तलाक कितने प्रकार का होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है म्यूचुअल डिवोर्स, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आकर एग्री होते हैं और वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए एक दूसरे से राजी होते हैं कि भाई ठीक है, हम आपस में अब ज्यादा लंबा डिवोर्स नहीं खींच सकते, हम आसानी से डिवोर्स लेते हैं। और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग 13B के अकॉर्डिंग इसमें केस फाइल किया जाता है और इस तरीके से ये म्यूचुअल डिवोर्स लिया जा सकता है। अब इसमें कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि पति पत्नी कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों, दोनों के बीच में आपसी सहमति होनी चाहिए और ये तब लिया जाता है जब फिर को संभावनाएं खत्म हो जाती हैं एक दूसरे के साथ रहने की। यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ये चाहते हैं कि भाई हम आसानी से एक दूसरे से डिवोर्स ले लें, तो म्यूचुअल डिवोर्स लिया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर कंटेस्टेड डिवोर्स। यह जो डिवोर्स होता है जिसमें एक पक्षकार जो होता है वो तो राजी होता है और दूसरा पक्षकार राजी नहीं होता डिवोर्स देने के लिए। यानी पति और पत्नी दोनों आपस में लड़ाई तो होती है, झगड़े तो होते हैं, लेकिन वो डिवोर्स लेना भी चाहते हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर दोनों की नहीं बनती है और वो कंटेस्टेड डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग 13A के अकॉर्डिंग इसमें केस फाइल होता है और इसके अंदर कुछ ग्राउंड शो करने होते हैं, जैसे कि क्रूरल्टी का हो सकता है, एडल्ट्री का हो सकता है, कन्वर्सेशन मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, डिसर्टेशन हो सकता है। आपको कोर्ट के अंदर कंटेस्टेड डिवोर्स लेने के लिए कोई भी एक ग्राउंड प्रूफ करना होता है और ग्राउंड प्रूफ करना कोर्ट के अंदर काफी मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक डिसर्टेशन, जिसको हम परित्याग बोलते हैं, जो पति और पत्नी दोनों में से कोई भी बिना किसी उचित कारण के एक दूसरे का परित्याग कर देते हैं, यानी एक दूसरे से अलग रहते हैं। जब भी हस्बैंड और वाइफ इन दोनों के बीच में कोई ऐसा अनबन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से ये अलग रहते हैं और ये मिनिमम 2 साल तक लगातार अलग रहते हैं, तो कोर्ट के अंदर हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकती है, दोनों में से कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है इसके बिहाफ पर कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ लगातार हम 2 साल से अलग रह रहे हैं और इसके अंदर कोई भी उचित कारण की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि जब ऐसा लगे हस्बैंड और वाइफ को कि भाई अब हमारे बीच में कोई बात बन नहीं सकती, हमारे बीच में कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम साथ रह सकें, तो परित्याग के एक पिटीशन कोर्ट के अंदर फाइल डाली जाती है, एक केस डाला जाता है जिससे आप डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए मिनिमम 2 साल का अलग रहना जरूरी होता है। पति पत्नी अब कितने समय तक अलग रहें जिससे आसानी से डिवोर्स मिल सके? काफी सारे लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन है और मैं आज इस वीडियो में इन चीजों को क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले म्यूचुअल डिवोर्स में 1 साल अलग रहना जरूरी है, उसके बाद ही आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आता है डिसर्टेशन का ग्राउंड, जिसमें आपको लगातार 2 साल तक अलग रहना जरूरी है, यानी कि आप लगातार 2 साल तक अलग हैं तो ही आप इस ग्राउंड से डिवोर्स ले सकते हैं। उसके बाद आता है कंटेस्टेड डिवोर्स। इसके लिए ये कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि भाई कितने समय तक आपको अलग रहना है, लेकिन आपको कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए ग्राउंड शो करने पड़ेंगे कोर्ट के अंदर। वो क्रूरल्टी हो सकता है, आप फिजिकल या मेंटली हरासमेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसमें कोर्ट में ग्राउंड साबित करना बहुत जरूरी है और इसमें ऑटोमेटिक तलाक नहीं होता, कोर्ट के अंदर याचिका डालनी पड़ती है। कोर्ट के अंदर आपको कोर्ट में जाना होता है और कोर्ट में बताना होता है कि मेरे को डिवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से या वाइफ से। इसके साथ साथ जो कूलिंग पीरियड होता है, आपने काफी बार सुना भी होगा कि कूलिंग पीरियड मिल गया है, कूलिंग पीरियड के अकॉर्डिंग हम केस फाइल कर रहे हैं। तो कूलिंग पीरियड एक्चुअल में होता क्या है? ये सेक्शन 13B के सब क्लॉज 2 के तहत होता है। इसके अंदर परिभाषा दी गई है कूलिंग पीरियड की और इसके बाद जो पहला मोशन होता है उसके बाद 6 महीने का
कूलिंग पीरियड मिलता है, यानी कि आपको एक टाइम दिया जाता है कि भाई ठीक है, इस टाइम के अकॉर्डिंग आप एक दूसरे से सेटल अगर हो सकते हैं तो आपकी शादी आगे चल सकती है, उसके बाद आपको डिवोर्स दे दिया जाएगा। और ये मैक्सिमम 18 महीने तक का दिया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन आता है क्या कूलिंग पीरियड को माफ किया जा सकता है, कूलिंग पीरियड को हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कूलिंग पीरियड को हटाया जा सकता है। काफी सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिस अरदेश कुमार गोयल के फैसले 2017 में कहा था यदि सुलह की संभावना नहीं है तो 6 महीने का जो पीरियड है उसको माफ किया जा सकता है। यानी कि हाई कोर्ट की भी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी जजमेंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग कूलिंग पीरियड को हटाया जा सकता है। जब हस्बैंड और वाइफ कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव करते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारे बीच में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, हम कूलिंग पीरियड नहीं चाहते हैं, तो फिर कोर्ट जो है उसके पास पावर है और वो उसको हटा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली डिवोर्स दे सकता है? जी हाँ, आर्टिकल 142 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 142 यानी कि 142 जो कंप्लीटली जस्टिस देने की शक्ति रखता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 142 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो इसका इस्तेमाल करके सीधे तलाक दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक दे सकता है अगर विवाह पूरी तरह से टूट चुका हो, यानी कि बिल्कुल विवाह जो है वो खत्म हो चुका हो, अब आपस में कोई ऐसी उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बचा है। और इरिट्रेबल ब्रेकडाउन अगर दोनों के बीच में है। इरिट्रेबल ब्रेकडाउन एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि काफी बार सुना भी होगा और मैं इस वीडियो में आपको क्लियर भी करता हूं। जब रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका हो और साथ रहने की कोई भी संभावना ना बची हो, और इस ग्राउंड को लेकर जब आप आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि भाई हमारे अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग आपको डिवोर्स ग्रांट कर देता है। हाल ही के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 142 के तहत कूलिंग पीरियड को भी माफ किया जा सकता है और डायरेक्टली डिवोर्स दिया जा सकता है। ये सबसे कम समय में मिलने वाला डिवोर्स होता है। तो दोस्तों, सिर्फ अलग रहना ही तलाक की गारंटी नहीं होती है। कानून ये तय करता है, कानून ये देखता है कि क्या क्या कंडीशंस हैं, किसके आधार पर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं। जैसे कि म्यूचुअल डिवोर्स है तो 1 साल का उसके अंदर सेपरेशन टाइम जरूरी है, ये कोर्ट देखता है। डिसर्टेशन में 2 साल का टाइम देखता है कि भाई 2 साल से लगातार पति पत्नी अलग रह रहे हो। और जो कूलिंग पीरियड है वो 6 महीने का है, लेकिन कुछ जजमेंट्स ऐसी भी हैं जिसके अकॉर्डिंग कूलिंग पीरियड को माफ किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष अधिकार देता है जिससे आप डायरेक्टली तलाक ले सकते हैं बिना किसी कूलिंग पीरियड के, बिना किसी टाइम के। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो और आपके यूजफुल हो, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपका अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और आप हमसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, कोई सजेशन लेना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट के माध्यम से आप जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं हम आप उसका रिप्लाई करते हैं। और जो आपके कमेंट्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम नई वीडियोस लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो और आपके यूजफुल हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस हो सके और इस टॉपिक के बारे में कि डिवोर्स क्या होता है, कितने टाइम बाद दिया जा सकता है, हस्बैंड के राइट क्या है, वाइफ के राइट क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो सके। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।